हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि शाम को हम एडवांस का क्लास लेके आएंगे आपके समक्ष, तो आज हम प्रस्तुत हो गए हैं आपके सामने। तो आइए एडवांस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है एडवांस, पहले हम क्या पढ़ेंगे और हमें हमारे लिए एडवांस में बेसिक क्या है। हर चीज़ को जानते हुए हम सेशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, एडवांस एडवांस में क्या पढ़ना है हमको। एडवांस जो पोर्शन होता है, एडवांस का जो पोर्शन होता है उसमें देखिए क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। मोटा मोटा जान लेते हैं, नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम आ जाएगा आपका, उसमें जो आ जाएगा उसमें देखिए पावर एंड सेंटेंसेस आ जाएगा, पावर एंड सेंटेंसेस आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा अलजेब्रा आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा इसमें इधर अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद आपका आ जाएगा जो योगांतर, योगांतर। और इधर देखिए जा जाएगा ज्योमेट्री आ जाएगा। इधर आ जाएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आ जाएगा 2D एंड 3D। और इधर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे। और ये देखिए नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो, फ्रैक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा, और इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना, 2 अंकों तक निकालना, बहुत बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और ये आ जाएगा पावर एंड सेंटेंसेस आ जाएगा, और लॉग इसी में आ जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा। लॉग वाले क्वेश्चन इसमें इसी में आगे आ जाएंगे। और ये हमारा आ जाएगा युगांतर, हो जाएगा लॉग, आ जाएगा ज्योमेट्री, हो जाएगा मेंसुरेशन, 2D 3D कोऑर्डिनेट। बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसका जो हमने कहा बेसिक जानते हैं, इसका बेसिक जो होता है स्टार्ट हम जो करेंगे कैलकुलेशन से। हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन हम जानते हैं कि मैथ का जो मूल 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 चीजें होती हैं जिसे बेस कहते हैं, उसे वो है हमारा कैलकुलेशन। जिस मैथ में जिसका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होता है, आप गणना करना या गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, अगर ये सब सारी चीजें जिसका बहुत बढ़िया होता है, मैथ मैथ के क्वेश्चन को टैकल करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। मान लीजिए अगर किसी को 6 का वर्ग, 6 का घन नहीं पता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 करना पड़ेगा। अगर किसी को याद है तो 216 होता है, तो बहुत ही आसानी से आंसर को देख करके वो लगा सकता है। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन बहुत अहम रोल निभाता है मैथ में, या हम कह सकते हैं एडवांस में या अर्थमेटिक में भी बहुत बहुत रोल निभाता है। कैलकुलेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, ये बेसिक है हमारा मैथ का। तो इसलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन पढ़ेंगे, और कैलकुलेशन के बाद जो चैप्टर आएगा वो आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि एडवांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबका अंत होता है, इसलिए पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का, और धीरे 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 हम उस पड़ाव तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे आज कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे मैथ को बहुत आसान बना देता है। आइए आज जानते हैं कैलकुलेशन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखिए, अगर किसी का भी कैलकुलेशन तेज करना हो, किसी को भी कैलकुलेशन, या हमारा या आपका किसी का भी कैलकुलेशन तेज करना है, तो उसके लिए देखिए पहले हमको
एक पहले तो 2 से लेकर के आपको 25 तक कंपलसरी है, आपको क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। टेबल मतलब पहाड़ आना चाहिए, ठीक है। और 2 से लेकर के 40 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, मतलब वर्ग आना चाहिए, ठीक है। और 2 से लेकर कम से कम 20 तक आपको क्या आना चाहिए, घन आना चाहिए, ठीक। ये सारी चीजें अगर अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 2 से लेकर के कहां तक, ज्यादा नहीं, आपको 25 तक क्या आना चाहिए, टेबल या पहाड़ आना चाहिए। और 2 से लेकर के 40 तक आपको क्या याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। और 2 से लेकर के 20 तक आपको क्या आना चाहिए, घन याद होना चाहिए। अगर याद आपको नहीं याद है तो हम याद कराएंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम आपको याद कराते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे पहाड़ा, तो आप लोग याद कर लीजिए। हम आपको वर्ग पहले आप देंगे। देखिए वर्ग, वर्ग देखते हैं। वर्ग आपको 10 तक तो वर्ग याद होगा। हम लोग 11 से करेंगे। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का और 29 का, 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का, 35 का, 36 का, 37 और 38, और कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 39 का और 40 का, ठीक है। तो आपको 40 तक का वर्ग अगर नहीं याद होगा तो आइए हम लिख करके इस चीज को याद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को बार बार लिखेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है। आइए अगर आपको याद है तो मेरे साथ चलिए। 11 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा भाई। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का आपको अगर याद है तो लिख लीजिए 196, 15 का 225, 16 का बताइए अब क्या होगा, बताइए। 17 का हम लिख दे रहे हैं, बताइए 289। 16 का बताइए, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 16 का बताइए कितना होगा, 256 होगा, ठीक है। आइए 21 का लिखते हैं 441, 22 का 484, ठीक है। 23 का 84 है, 82 लिख दिए थे। 22 का 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का आप जानते हैं कितना होगा 900, 31 का 981, 32 का 1024, 33 का 1156। हेलो दोस्तों ऐसा कि कुछ हुआ था कि टेक्निकल इशू आ गया था, इसी वजह से बीच में वीडियो रुक गया, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा जहां तक था वहीं तक देखते हैं फिर से, ठीक है। आइए देखते हैं। और हो सकता है आपको वीडियो 2 पार्ट में मिल जाए, तो आप पहले पार्ट का अगर खत्म हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में आप चले जाइएगा, ठीक। कोशिश करेंगे एक साथ वीडियो हो जाए, अगर ऐसा ना हो पाए
तो दो पार्ट का वीडियो, ये इस सेशन का दो पार्ट का वीडियो जाएगा, एक ज्यादा ही छोटा जाएगा, दूसरा पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि दोनों को देख लीजिएगा। आइए यहां तक हम चलते हैं। देखिए हमने 35 का हमने वर्ग क्या लिया था 12×25। अब जब देखिए 36 का जो हो जाएगा 12×96 हो जाएगा, 36 का 12×96 एंड 37 का 13×69 एंड 38 का 14×44, ठीक है। एंड इसका देखिए 39 का 15×21 और 40 का 1600 हो गया था, ठीक है। हमको पता नहीं था कि वीडियो रुक गया था, हम लिखते ही चले गए और जब बाद में देखा तो देखें कि वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो उसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। आइए सेशन की शुरुआत किया जाए। आइए फिर से देखिए 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 एंड 17 को 289, 18 का 324, ठीक है, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 एंड 29 का 841 एंड 30 का 900, 31 का 981, 32 का 1024 एंड 33 का 1089 एंड 34 का 1156 एंड 35 का 1225, 13 का और 36 का 1296 एंड 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। तो हमें उम्मीद होगी आप इस लुक को नोट डाउन कीजिए और जब तक याद ना हो तब तक आप लिखते रहिए और लगातार लिखते रहिए जब तक आपको याद ना हो जाए। आप एक बार लिखिए, दो बार लिखिए और तीसरी बार आपको पूरा याद हो जाएगा। और जब आपका ये वर्ग याद हो जाएगा, घन याद हो जाएगा, पहाड़े याद हो जाएंगे तो जान लीजिए आपका कैलकुलेशन धारदार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आइए फिर से इस चीज को देखते हैं। आप एक नजर में इस चीज को देखिए और नोट डाउन कीजिए। 11 का 121, 144, 167, 196, 225 एंड 256, 289, 324, 361, 361, 400, 441, 484, इसी तरीके 529, 576, 625, 676 एंड ऐसे करते जाइए 729, 784, 841, ठीक है, 1900, 981, 1024, 1089, 1156 एंड 1225, 1225, 1296, 1369 एंड 1444, 1521 एंड 1600। इस तरीके से आपका भी कैलकुलेशन धड़ाधड़ आने लगेगा। कब आने लगेगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसा होगा, एक ही बार में नहीं होता है, ठीक है। आइए अब हम घन की तरफ मूव करते हैं और घन के बारे में आपको बताते हैं। चलिए देखिए घन को थोड़ा देख लेते हैं। और घन क्या होता है? घन मतलब होता है कि जब किसी संख्या का लगातार 3 बार गुणा हो जाता है और तो इसे हम लिख सकते हैं 6⁻3, या कोई संख्या हम मान लेते हैं, तो अंक ही मान लिए, कोई संख्या है जैसे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, ठीक है। तो अगर हम इसे घन रूप में लिखेंगे तो यक्स के पावर 3 होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक। तो हमें उम्मीद होगी कि आपको घन कम से कम 20 तक आप याद ही कर लेंगे, और नहीं याद करते हैं तो हम आपके साथ हैं और आपको हम याद कराने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आइए हम याद करते हैं। हम घन याद करेंगे 2 से ही, ठीक है। आइए देखा जाए 2 का घन, जिसको आ रहा है वो लिखते जाइए। 2 का घन, 3 का घन, 4 का, 5 का क्यूब, क्यूब को घन भी कहते हैं, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16,
17 का, 18 का एंड 19 का और 20 का। ठीक, आप 2 से लेके 20 तक का ही घन याद करिए, इससे ज्यादा आपके पेपर में लगभग मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं आता। 20 सफिशियंट हो जाता है, अगर आप उससे ज्यादा याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए देखते हैं कि किसका घन कितना होता है। चलिए, तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मेरे साथ साथ लिख जाइए। 2 का कितना हो जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा घन? 27। 4 का कितना हो जाएगा बताइए? 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा? 125। ये तो नॉर्मली सबको याद होता है। अब 6 का लिखिए, 216 हो जाएगा। 7 का हो जाएगा 343 हो जाएगा। 8 का हो जाएगा 512 हो जाएगा। 9 का हो जाएगा 729 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। आइए लिखते हैं। 10 का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा? 1331 दिख रहा होगा आपको, 1331। 12 का कितना लिखेंगे? 1728। ठीक है, 12 का 1728, 13 का 2197, 2197। ठीक, कोई दिक्कत है? 12 का 21, 13 का 2197। ठीक है, 14 का लिखिए 2744, कितना हो जाएगा? 2744, 2744। 15 का 3375। ठीक है, कोई दिक्कत है? 15 का 3375 हो जाएगा। एंड 16 का आइए लिखते हैं। 15 का कितना हो जाएगा? 3375। 16 का हो जाएगा 4096। 16 का कितना हो जाएगा? 4096। और 17 का हो जाएगा 4913, 4913। एंड 18 का कितना हो जाएगा? 5832। कितना हो जाएगा? 5832। और 19 का हो जाएगा 6859, 6859। ठीक है, और 40 आप तो जानते ही हैं, 20 का कितना हो जाएगा? 8000। ठीक, कोई दिक्कत है? आइए मेरे साथ एक बार फिर से। 2 का 8, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728 एंड 13 का हो जाएगा 2197, 2197। 14 का हो जाएगा 2744, 15 का 14 का हो जाएगा 2744, 15 का हो जाएगा 3375 एंड 16 का हो जाएगा 204096 और 17 का हो जाएगा 4913 और 18 का हो जाएगा 5832 और 19 का 6859 हो जाएगा और 20 का आपके पास कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें, आप देखिए 20 का 8000, तो बताइए 30 का कितना हो जाएगा भाई? 9000 हो जाएगा। ठीक है, 40 का कितना हो जाएगा? सॉरी 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 40 का कितना हो जाएगा? 4 चुक्का 16, चुक्का 64। तो ये आपके सामने केवल 3 जीरो लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपका अगर 5 का वर्ग याद है तो 50 का वर्ग जान लीजिए आपको याद है। ठीक है, 6 का देखिए इसी तरीके से, 6 का कितना हो जाएगा बताइए? 6 का कितना हो जाएगा? 216। ठीक, अब 7 का लिख दीजिए, तो 7 का कितना हो जाएगा? 343। 3 जीरो लगाते चले जाइए। इसी तरीके से 8 का 512, 9 का 729 और 1000 का, अगर 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप चलते इसी तरीके से चले जाएंगे। तो आपको इतना घन आपको याद होना चाहिए। आइए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। कहते हैं कि अगर किसी चीज को हम 2 से 3 बार अगर हम चीजों को दोहरा लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें हम चीजें छप जाती हैं। तो हम हर चीज की कोशिश करते हैं आपको 2 से ज्यादा बताने के बाद 2 से ज्यादा 3 बार बताने की कोशिश करते हैं कि आपको यही हर चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे, मेरा साथ देंगे तो अवश्य ही हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का 27 हो जाएगा। 4 का 64 हो जाएगा। 5 का 125, 6 का 216, 3 का 300, 7 का 343 हो जाएगा। 8 का 512 हो जाएगा। 9 का 729 हो जाएगा। 10 का 1000 हो जाएगा। और 11 का हो जाएगा 1331, 12 का हो जाएगा 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ठीक है, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859
और 20 का 8000, 30 का देख लीजिए 27000, 40 का 64000, 50 का 125, 000, 60 का 216 000 एंड 70 का 343 000 और 80 का करिए 512 000 और फिर 90 का करिए 729 000 हो जाएगा और 1000 का कर देंगे तो आप 1 लाख हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ये आपसे पूछिए, अपने आप से पूछिए कि दूसरों को अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज शेयर कीजिए और बहुत से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आइए, अगर आप सीख रहे हैं तो कोई और, ठीक है, फ्री आपको सीखने की मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको पूरा मैथ सिखाने की। इसी यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे ही आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ का पूरा वीडियो आपको फ्री मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कहीं और नहीं यहीं से मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आइए, अगर हम बेसिक कैलकुलेशन जान गए हैं, मुझे क्या बेसिक कैलकुलेशन क्या हमने आपको बता दिया है कि पहाड़ा आपको आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, घन आना चाहिए। अब आइए चलते हैं कि हमको कैलकुलेशन मतलब गुणा, जैसे आपसे कह दिया कि बताइए घन निकालना, किसी का आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आपको 64 का घन पूछ लिया या 52 का घन पूछ लिया या 51 का घन पूछ लिया, तो घन को कितने आसानी से कितने अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक घन, घनाभ पढ़ना है, वर्ग, वर्गमूल पढ़ना है, बॉड मास पढ़ना है और सबसे ज्यादा वीआईपी टूल आपके पास हम कह सकते हैं मैथ का एक ऐसा जादू है जिसे कहते हैं डिजिटल सम। किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है कौन, डिजिटल सम। ठीक है, तो आइए इस चीज को, इतनी चीज को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे घन, उसके बाद पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वर्ग, फिर वर्गमूल पढ़ेंगे, फिर बॉड मास पढ़ेंगे और उसी के साथ डिजिटल सम पढ़ेंगे और ये बेसिक कैलकुलेशन का जो हमारा कंसेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो चैप्टर आएगा उस पर कार्य करेंगे। तो आइए हम घन पढ़ते हैं। देखिए, घन निकालने के आपके पास 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। आप 4 तरीके से घन निकाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जैसे आप टाइप कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। 4 तरीके से हम आपको घन निकालना सिखाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले टाइप को। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है अगर यहां कोई संख्या 1 है और यहां a लिखा है, मान लीजिए अगर इसका घन, जैसे अगर यहाँ 1 लिखा है और यहाँ कोई अन्य संख्या आ जाती है, जैसे 1 2 आ गया, ठीक है, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये चीजें आपकी वेरी करती रहेंगी। अगर यहाँ 1 है और यहाँ कोई अचर संख्या, कोई अन्य संख्या आ गई a के स्थान पे, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8 9 तक चीजें हो सकती हैं। तो देखिए उसके उस तरीके से जब उसका घन पूछ लेगा तो हम किस तरीके से, किस फार्मूले पे हम लगा सकते हैं। देखिए, आइए इसको देखिए करने का तरीका है। 1 को 1 लिख लीजिए, a को a लिख लीजिए, फिर a स्क्वायर लिख लीजिए, फिर a क्यूब लिख लीजिए। ठीक, आप इसे ध्यान दीजिए, 1 को 1 लिख लीजिए, a को a लिख लीजिए, a का स्क्वायर कर दीजिए, a का घन कर दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए, a को a 1 को 1 लिख लीजिए, a को a लिख लीजिए, फिर a का स्क्वायर कर दीजिए, फिर a का क्या कर दीजिए, बताइए, घन कर दीजिए। a का क्या कर देंगे, क्यूब कह सकते हैं या घन कह सकते हैं। उसके बाद ये जो बीच के डिजिट हैं,
ये जो बीच के डिजिट हैं दो, उनका क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दुगना। 2a, a है, a का दुगना 2a, और ये a स्क्वायर है, इसका दुगना a स्क्वायर है, और इसी को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिकी कैलकुलेशन जिसे कहते हैं। ये क्या है, ट्रिकी कैलकुलेशन है। क्या है भैया, ट्रिकी कैलकुलेशन है। क्या है, जब यहाँ 1 लिखा हो और यहाँ कोई अन्य संख्या लिखी हो, तो यहाँ 1 को 1 लिख लीजिए, a को a लिख लीजिए, a का स्क्वायर कर दीजिए और a का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। उसके बाद ये जो बीच के डिजिट आएंगे इनका दुगना कर दीजिए और चीजों को जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे हम करते हैं पहला 12 का क्यूब। 12 का क्यूब, देखिए 1 1 है, यहाँ a के स्थान पे कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसी प्रोसेस पे करते हैं। देखिए 1 को 1 लिख लेते हैं, 1 को क्या लिख लेते हैं, 1। यहाँ a, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, a। यहाँ देखिए a को a लिख लिए, 2 को क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। 2 को क्या लिख लेते हैं, 2। ठीक है, यहाँ देखिए a का a फिर a का स्क्वायर कर देते हैं। अब इस 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a का क्यूब कर दिए हैं, 2 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, फिर इसका क्या किए, इन बीच वालों का क्या कर दिए, दुगना करके लिख दिए हैं। अब बताइए, इन जैसे a का दुगना 2a हो जाएगा, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आइए अब देखिए a स्क्वायर का दुगना ये है तो 2a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर का दुगना किए 2a स्क्वायर हो गया, और 4 का दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी चीज को आप जोड़ लीजिए। 8 का हम जोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो 8 लिख देंगे। यहाँ 8 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 के 2 हासिल बचा 1, जो हासिल बचती है ये ऊपर हम चढ़ा देते हैं। और यहाँ देखिए 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एक हासिल बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 4 2 6 1 7 आ गया, और यहाँ 1 से 1 उतर जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जा रहा है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम कहीं और करते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने कहा 12 का क्यूब करना, हमको किसका क्यूब करना है, 12 का। ठीक है, 1 को 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ a के स्थान पे यहाँ क्या है, 2 है, तो a का a लिखे हैं, 2 का क्या लिखेंगे, 2। फिर a का स्क्वायर किए हैं, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। a का क्यूब किए हैं, 2 का क्या करेंगे, क्यूब। फिर क्या है, फिर इन बीच वालों का दुगना करके लिखे हैं, तो a का दुगना 2a, 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4। a स्क्वायर का दुगना 2a स्क्वायर, 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8। ठीक, आइए जोड़ते हैं इस चीज को। अब क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। 8 में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 4 12, 12 के 2 हासिल कितना बचा, 1। आप यहाँ ऊपर शेषफल को बढ़ा दिए, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1। यही देख लीजिए, 12 का क्यूब आपके पास 1728 आया है, जो कि हमने लिखाया है, वहां आप चेक कर दीजिए 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ठीक है, आइए इसी आधार पे एक और क्वेश्चन करते हैं। 13 का क्यूब आपके सामने निकाल के दिखाते हैं। 13 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, यहां देखिए, यहाँ क्या था, 1 था, 1 लिख दिए हैं। a था तो a को a लिख दिए हैं, फिर a का स्क्वायर कर दिए हैं, a का क्यूब कर दिए हैं, और इन बीच वाले का दुगना करके लिख दिए हैं। जैसे यहाँ a था, यहाँ 2a हो गया है, यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ 2a स्क्वायर होता है। उसके बाद आप जोड़ दीजिए इन चीजों को, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी आधार पे हम 12 का किए हैं, उसी आधार पे हम 13 का करेंगे। देखिए a का वहां था, वहां 1 लिख दिए हैं, और यहाँ देखिए a के स्थान पे यहाँ क्या है, 3 है, तो a का a लिखे हैं, तो